हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों हम रिवीजन के आधार पर शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से या फास्ट ट्रैक क्लास के माध्यम से मौर्यकालीन अभिलेखों की जानकारी हासिल करेंगे। आइए दोस्तों, मौर्य काल में या जितने भी जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। पहला अभिलेख पढ़ते हैं दोस्तों, रुद्रदामन का अभिलेख। ये जूनागढ़ में स्थित है, 150 ईसा पूर्व में लगवाया गया। ये जूनागढ़ के दोस्तों सौराष्ट्र क्षेत्र में उर्जेत पर्वत पर है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत थी। रुद्रदामन के अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी भाई। इस अभिलेख का पुनर्निर्माण अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया। इस समय अशोक का प्रांतपति तुषास्य, रुद्रदामन का सुविशाख और स्कंदगुप्त का परणदत्त और इसका बेटा चक्रपालीन था। इस अभिलेख पर 3 शासकों के नाम मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और एक रुद्रदामन। अशोक के अभिलेख देखिए। अशोक के अभिलेखों की खोज टिफेंथलर नामक विद्वान ने की थी। इनको सबसे पहले पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। द्विभाषी अभिलेख सरेकुना से मिले हैं, जहां यूनानी और अरमाइक भाषा के लेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों की लिपियां 4 मानी जाती हैं, एक ब्राह्मी, एक ख्रोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ब्राह्मी लिपि के लेख भारत से मिले हैं। ख्रोष्टी लिपि के लेख साहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिले हैं। सम्राट अशोक का प्रिय नाम देवानाम प्रिय था। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं या इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। इलाहाबाद में सम्राट अकबर ने या अकबर बादशाह ने स्थापित करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय हरिशेन के द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा में। और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है अशोक की रानी कारुआकी के दान की। इसी अभिलेख से हमें दोस्तों अशोक के बेटे तीवर की जानकारी भी मिलती है। इस अभिलेख पर जहांगीर का लेख और बीरबल का लेख लिखा हुआ है। बाबरू का शिलालेख बेराट जयपुर में बीजक की पहाड़ी पर है। इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी और यह शिलालेख वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। इसी शिलालेख से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला अभिलेख है दोस्तों दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ को दोस्तों दिल्ली में स्थापित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली टोपरा अभिलेख पर एक महादेव का लेख लिखवाया गया दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, जो एक चौहान राजा थे, उनके द्वारा। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कम से कम समय में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।